गांव कंचनपुर में सुबह की ठंडी हवा चल रही है। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरती है, मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती है और साथ में उठते हैं शिवलाल के अरमान। शिवलाल 50 साल का एक दुबला, थका हुआ मगर जिंदा दिल किसान रोज तड़के अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में निकल पड़ता है। शिवलाल के पहली बेटी गुड़िया जो 19 साल की और दूसरी बेटी पायल जो 13 साल की है। लेकिन खेत उनके नहीं हैं। वे खेत ठाकुर देव प्रताप सिंह के हैं, गांव के सबसे रईस और सबसे क्रूर जमींदार। शिवलाल अपनी बेटियों के साथ उन खेतों में गिरे हुए बचे खुचे अनाज के दाने चुनता है। न फसल काटता है न चोरी करता है, सिर्फ जो बचा खुचा है उसे समेटकर घर लाता है। बेटियां अनाज साफ करती हैं, धोती हैं, सुखाती हैं और एक छोटी सी हाथ की चक्की से पीसती हैं। गुड़िया फिर उन आटे से देसी व्यंजन बनाती है, बाजरे की टिक्की, सत्तू लड्डू, मोटे पराठे और पायल के बनाए नमक मिर्च के अचार के साथ उसे पास के देहात हाट में बेच देती है। दिन का कमाई 50 से 60 रुपए, कभी कभी 80 भी हो जाते हैं। उन्हीं पैसों से घर चलता है और पायल की स्कूल फीस भी। पायल एक साधारण लड़की नहीं, उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना है, अफसर बनना है। स्कूल में टीचर कहते हैं, तू गांव की पहली लड़की होगी जो कलेक्टर बनेगी पायल। पायल सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन दूसरा टीचर कहते हैं, पर अफसर बनने का सपना सिर्फ किताबों से नहीं बनता, पेट भी भरना होता है। पायल सुनकर मायूस हो जाती है। शिवलाल रोज रात को जब चारपाई पर लेटता है तो एक ही बात सोचता है, मैं जिंदगी भर खेतों से दाने चुनता रहूंगा, लेकिन मेरी बेटी एक दिन ऐसी कुर्सी पर बैठेगी जहां लोग सर झुकाते हैं। गुड़िया 19 साल की हो चुकी है, उसकी सहेलियां शादी कर चुकी हैं, मोहल्ले की औरतें ताने मारती हैं, अब बाप जी क्या सोच रहे हैं, लड़की घर बैठी है। पर गुड़िया मुस्कुराकर पायल के सिर पर हाथ फेरती है। उसने अपनी जवानी, सपने, रिश्ते सब बहन के नाम कर दिए। शिवलाल कहता है, पहले पायल अफसर बने, फिर तेरी शादी मैं खुद तय करूंगा, तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगा। ठाकुर को खबर लगती है कि शिवलाल उसके खेतों से अनाज समेट रहा है। चाहे वो गिरा पड़ा हो, बर्बाद हो, ठाकुर का ईगो आहत होता है। एक दिन शिवलाल जैसे ही एक खेत के कोने से गिरे दाने बटोर रहा होता है, ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और चोरी का इल्जाम लगाया। ठाकुर खुद आता है और जोर से चिल्लाता है। ये गरीब जब सर उठाने लगे तो वही वक्त होता है उसे कुचल देने का। शाम को पंचायत बैठती है। गांव के सरपंच जो ठाकुर के आदमी हैं, सब पहले से ही तय कर चुके होते हैं। शिवलाल कुछ नहीं बोलता, बस अपनी बेटियों की ओर देखता है। ठाकुर कहता है, इसने मेरी फसल चुराई है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। सरपंच फैसला सुनाता है, 6 महीने की जेल सजा उचित होगी, सबक मिलेगा और दूसरों को भी। गुड़िया और पायल फूट फूट कर रोती हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। शिवलाल गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। उस रात पायल खाना नहीं खाती। गुड़िया खामोश बैठी रहती है। चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। पायल किताबें उठाकर कहते हुए जलाने लगती हैं, क्या करूं इस पढ़ाई का जब बाप ही जेल में है। गुड़िया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, बाबा की सबसे बड़ी उम्मीद तू है, अगर तू भी हार गई तो हम सब हार जाएंगे। गुड़िया और पायल की दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। पर यह वो अंधेरा नहीं था जो डराता है, ये वो अंधेरा था जिसमें इंसान अपने अंदर का उजाला तलाशता है। गुड़िया ने उस रात एक फैसला किया, अब बाबा की गैर हाजिरी में हम सिर्फ जिएंगे नहीं, लड़ेंगे। पायल की पढ़ाई नहीं रुकेगी। अब गुड़िया रोज सुबह अकेले खेतों में जाती है, अनाज चुनती है, पीसती है और देसी व्यंजन बनाकर बेचती है। पायल स्कूल जाती है और शाम को आकर दुकान पर बैठती है। कई बार पेट भर खाना नहीं मिलता, रात को चुपचाप एक सूखा रोटी और थोड़ा नमक खाकर सो जाती है। पर दोनों बहनों की आंखों में एक आग है, बाबा को छुड़ाने की और एक दिन बड़ा बनने की। पायल अब सिर्फ स्कूल में नहीं, गांव के पास के कस्बे में जाकर कोचिंग भी करती है, खुद जाती है, पैसे जोड़कर किताबें खरीदती हैं और रात रात भर पढ़ती है। एक दिन टीचर ने कहा, तू किसी शहर के बड़े स्कूल में होती तो आईएएस टॉप कर जाती पायल। पायल मुस्कुराकर बोली, सर मैं यहीं से टॉप करूंगी। गांव का एक लड़का रवि जो गुड़िया को पसंद करता था उसके पास आता है और कहता है, हम शादी कर लें, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। गुड़िया की आंखें भर आईं। वो एक पल को चुप रही, फिर बोली, जब मेरी बहन की किस्मत लिखी जा रही है, मैं अपनी खुशियां कैसे बांट लूं किसी और से। रवि समझ गया, चुपचाप लौट गया। एक दिन गुड़िया को जेल का एक चपरासी बताता है, तेरे बाबा को सजा नहीं होनी थी,
ठाकुर ने सबूत गढ़े हैं। अगर कोई ऊपर तक केस पहुंचाए तो सच सामने आ सकता है। गुड़िया भागी भागी पायल के पास गई। पायल अब 10वीं की परीक्षा में टॉप कर चुकी थी। अब उसने ठान लिया, मैं एक अफसर नहीं, अपने बाबा के लिए वकील भी बनूंगी। गुड़िया ने अपनी बचत से पायल को शहर भेजा। पायल वहां एक छोटे हॉस्टल में रहती है। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम जॉब और रात को IAS की तैयारी। शहर आसान नहीं था, खाने की कमी, बुरी नजरें, नींद की कमी, पर पायल हर बार बाबा की मुस्कान को याद करती। एक रात बहुत तेज बुखार में भी वह पढ़ती रही। उसके दोस्त बोले, कल छोड़ दे पढ़ाई, पर वह बोली, कल अगर बाबा रिहा हो गए तो सोचो कितना पढ़ सकेंगे। उधर गांव में ठाकुर को खबर लगती है कि पायल अब शहर में अफसर बनने जा रही है। ठाकुर को डर लगने लगा कि अगर ये लड़की सच में अफसर बनी तो उसकी तानाशाही, उसके गुनाह, उसका खौफ सब मिट जाएगा। ठाकुर ने अपने लोगों से कहा, उसकी पढ़ाई नहीं रुकी तो मेरी बादशाही रुक जाएगी। ठाकुर ने शहर के एक दबंग नेता से मिलकर पायल की फाइल रुकवाने, हॉस्टल खाली करवाने और केस में बाधा डालने की साजिश रचनी शुरू की। ठाकुर ने अब गुड़िया को धमकियां देनी शुरू की। अगर तेरी बहन शहर से वापस नहीं आई तो तू भी खेतों में नहीं दिखेगी। गुड़िया डरी नहीं, उसने सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर पायल को भेजी, डर मत बहन, मैं खड़ी हूं, तू बस बाबा को आजाद करा के लौटना और एक दिन पूरे गांव को बता देना कि जमीन से जन्मी बेटियां भी आसमान लिख सकती हैं। शहर की भीड़ में एक दिन पायल अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचती है। UPSC का पहला चरण, प्रीलिम्स। चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में वही तेज, जैसे पिता की बेगुनाही का हर सवाल आज उसी पेपर में लिखा हो। वो घंटों बैठी रही, बिना पलक झपकाए, हर जवाब एक संकल्प की तरह भरा। ये सिर्फ एग्जाम नहीं, ये उस जंजीर की पहली कड़ी है जो बाबा के हाथों से हटेगी। उधर ठाकुर चुप नहीं बैठा। उसने पायल की हॉस्टल वार्डन को पैसे देकर निकलवाया। हॉस्टल से निकली पायल अब फुटपाथ पर बैठकर पढ़ रही थी। हथेली के नीचे किताबें और सिर पर खुले आसमान का छत। लोग हंसते थे, बड़ी बनी है अफसर, पहले पेट भर खाना खा लो। पायल उन तानों को सुनती, मुस्कुराती और फिर किताब खोल लेती। गांव में अब गुड़िया भी जाग चुकी थी। एक दिन गांव के चबूतरे पर गुड़िया बैठी थी और ठाकुर गाड़ी से उतर रहा था। गुड़िया ने सीधा कहा, अब तुम्हारा डर नहीं लगता ठाकुर? तुमने तो मेरे बाबा को तोड़ना चाहा था, पर तुमने 2 बेटियां बना दी जो एक दिन तुम्हारी सलामी नहीं, सजा लिखेंगी। लोग हैरान थे। आज गुड़िया किसी देवी की तरह लग रही थी। अब UPSC मेंस आया। पायल अब शहर के एक स्टडी सर्कल में शामिल हो गई थी, जहां दिन रात सिर्फ किताबों की भाषा और सपनों की रचना होती थी। लेकिन पैसे खत्म हो गए थे। वो दिन में एक ढाबे में जुटे बर्तन धोती और रात में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देती। कई बार उसे नींद में भी कानून की धाराएं याद आती, पर वो नहीं रुकी। गुड़िया ने एक दिन पुराने पटवारी रामदयाल को खोजा, जो ठाकुर की जमीन पर गवाह बना था। अब बूढ़ा था, बीमार था, लेकिन शर्मिंदा। गुड़िया ने उसके सामने बाबा की तस्वीर रखी और कहा, तेरे झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब अगर बची इंसानियत है तो अदालत में सच कह देना। रामदयाल रो पड़ा और गवाही देने को तैयार हो गया। कोर्ट में केस खुला। गुड़िया वकीलों के पैसों के लिए NGO से मदद लेकर केस लड़ी। सबूत, गवाह, दस्तावेज, उसने हर चीज खुद खोज कर लाई। ठाकुर को खबर लगी, गवाह पलट गया है। अब डर उसके चेहरे पर भी उतरने लगा था। पायल का इंटरव्यू आया। पूछा गया, आपने इस संघर्ष में क्या सबसे बड़ा सबक सीखा? पायल बोली कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे वक्त और हिम्मत की जरूरत होती है, और मैंने अपनी हिम्मत की कीमत खेतों से जुटे बर्तनों तक चुका दी है। पैनल शांत हो गया। रात को UPSC का रिजल्ट आया। गांव के किसी कोने में बैठी गुड़िया रेडियो पकड़कर बैठी थी। आवाज आई, ऑल इंडिया रैंक 12, पायल देवी, गांव कंचनपुर। गुड़िया चिल्लाई, बाबा तुम्हारी पायल अब अफसर बन गई। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पायल ने अब DM से मिलकर खुद के पिता की केस रिपोर्ट उठाई। गवाह पेश हुए, झूठे सबूत तोड़े गए। अदालत ने फैसला सुनाया, शिवलाल निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। जेल के फाटक खुले। गुड़िया और पायल ने बाबा को बाहों में भर लिया। बाबा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, गर्व के थे। कुछ महीने बाद पायल की पहल से ठाकुर को जेल भेजा गया। उसकी जमीनें जब्त हुईं और गांव में पहली बार महिलाओं को खेतों की मालिकाना हक मिला। गुड़िया, जिसने अपनी जवानी बलिदान की थी, आज उसके नाम की मिठाई की दुकान खुली, गुड़िया भोजनालय। और उसी दिन
रवि, वही लड़का, अब शहर में बैंक में काम करता था। उससे सगाई हुई। फिर उसके बाद यूपीएससी टॉप करने के बाद पायल की पहली पोस्टिंग अपने ही जिले के नजदीक वाले ब्लॉक में एसडीएम के रूप में हुई। लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। जिसने मिट्टी में अनाज बीनकर किताबों तक का सफर तय किया था, अब वही कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन कुर्सी को नहीं, जमीन को देखती और मन में सोचती, मैं अफसर नहीं बनी, मैं हर उस लड़की की आवाज बनी हूं जिसे कभी पढ़ने से रोका गया था। ठाकुर, जो कभी गांव की सरकार हुआ करता था, अब जेल की सलाखों के पीछे था। एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी गईं, जमीन हड़पने, झूठे केस फाइल करने और दबाव डालने की कोशिश में। पायल ने एसपी से मिलकर सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। ठाकुर की दौलत जब्त हुई और उन पैसों से गांव में शिवलाल जनपथ विद्यालय की नींव रखी गई। और पायल ने कही, बाबा का नाम अब हमेशा बच्चों की पढ़ाई में जिएगा, जेल में नहीं। गुड़िया अब केवल एक बहन नहीं थी, वो 100 महिलाओं की लीडर थी। उसने गांव की गरीब और विधवा महिलाओं को इकट्ठा कर स्वावलंबन महिला मंडल बनाया। अब वो मिलकर आचार, पापड़, मसाले बनाती, गुड़िया भोजनालय में ताजा देसी खाना बेचती और उनके बच्चे भी अब स्कूल जा रहे थे। गांव के लोग कहते, जो बहनें रोटी के लिए रोती थीं, अब दूसरों को रोटी दे रही हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब गुड़िया की सगाई हुई रवि से, तो कुछ लोगों ने जाति और प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया। ये कैसी लड़की है जो एक अफसर की बहन है और बावर्ची बनी घूमती है। पायल ने उस सभा में खड़े होकर कहा, इज्जत काम से मिलती है, कुर्सी से नहीं। और अगर मेरी बहन खाना बनाकर इज्जत देती है तो तुम क्या देकर लाते हो? लोग चुप हो गए। रवि ने वहीं सबके सामने कहा, गुड़िया सिर्फ मेरी मंगेतर नहीं है, वो मेरी प्रेरणा है। पायल ने अपने जिले में बालिकाओं की शिक्षा के लिए गुड़िया प्रेरणा योजना शुरू की। हर गरीब लड़की को फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल दी जाने लगी। आज गांव की वही लड़कियां जो कभी ढूंढती थीं रोटी, अब इंजीनियर, टीचर और डॉक्टर बनने लगी। एक शाम बाबा शिवलाल अपने घर के पुराने छत पर बैठा था। पायल उसके बगल में बैठी थी और गुड़िया चूल्हे से चाय लेकर आई और बोली, बाबा, तुम्हें याद है, तुम कहते थे हमारी किस्मत में सिर्फ खेत है। देखो आज तुम्हारी बेटियां खुद धरती सी बन गई हैं, जो सबको सहारा देती हैं। बाबा रो पड़ा, पर ये आंसू उस गरीब बाप की जीत के थे। आज से सालों बाद कोई लड़की जब हार मानने लगेगी, कोई बहन जब खुद को बोझ समझेगी, कोई बाप जब रोटी और सपने में किसी एक को चुनने लगेगा, तो कोई ना कोई ये कहानी सुनाएगा। एक बाप जिसकी बेटियां आंधी में खड़ी हुईं, तूफान से लड़ीं और उजाले की सुबह ले आईं। अब पायल की पोस्टिंग के बाद गांव में बदलाव की लहर सी आ गई थी। जहां कभी ठाकुर के डर से लोग बोलने से डरते थे, वहां अब जन सुनवाई में भीड़ उमड़ती थी। जहां लड़कियां 5वीं के बाद स्कूल छोड़ देती थीं, वहां अब हॉस्टल, लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लासेस खुल गए थे। शराब और जुए के अड्डे बंद हो गए और महिला सुरक्षा दल गली गली गश्त करने लगे। पायल ने किसानों के लिए एमएसपी योजना लागू करवाई, ताकि अब कोई किसान शिवलाल की तरह खेत बेचने को मजबूर न हो। गुड़िया अब न सिर्फ गुड़िया भोजनालय की संचालिका थी, बल्कि पूरे जिले में महिलाओं को उद्यमिता सिखाने का प्रशिक्षण देती थी। एक दिन एक पत्रकार ने सवाल किया, आपको अफसोस नहीं होता कि आप अफसर नहीं बन सकीं? गुड़िया मुस्कुराई और कही, मैंने अफसर नहीं, अफसर को बनाया है और अब मैं हर घर में एक अफसर की लौ जला रही हूँ। अब रवि और गुड़िया के शादी का दिन आया। गुड़िया की शादी गांव के पुराने मंदिर में हुई। न दहेज, न दिखावा, सिर्फ प्रेम, आशीर्वाद और प्रेरणा। पायल ने कन्यादान नहीं किया, बल्कि कहा, मैं उसे किसी को नहीं दे रही, मैं उसे समाज को लौटा रही हूँ। एक रूप में बेटी, एक रूप में माँ और एक रूप में अगली क्रांति की जननी। कुछ सालों बाद पायल ने अपनी कहानी एक किताब में लिखी, जिसका नाम था बची हुई रोटियों से बनी रोशनी। इस किताब को देश भर में पढ़ा गया। कई स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस में इसे शामिल किया गया। एक बच्ची ने चिट्ठी लिखी, मैडम, आपकी कहानी पढ़कर मैंने भी पढ़ाई फिर से शुरू की है। मुझे नहीं पता मैं पायल बनूंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे पता है रात कितनी भी अंधेरी हो, उम्मीद का दिया जलता रह सकता है। शिवलाल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन जब वो छड़ी टेकता हुआ गांव के नए स्कूल में जाता, बच्चे खड़े होकर कहते, गुड मॉर्निंग बाबा। उसकी आंखों में कभी आंसू होते, कभी मुस्कान, क्योंकि जिस जमीन से वो रोटी उगाता था, अब वहीं सपने उगते थे। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि ये हर उस घर की शुरुआत है जहां एक गरीब बाप बेटियों को स्कूल भेजने का सपना देखता है, जहां एक लड़की
झाड़ू पकड़े हुए भी यूपीएससी की किताब पढ़ती है, जहां एक बहन गैस चूल्हे के आगे भी प्याज काटते काटते आंसू नहीं, इरादे बनाती है, क्योंकि हर बेटी जो हिम्मत करती है वो पायल बन सकती है, और हर बहन जो त्याग करती है वो गुड़िया बन सकती है। इस धरती पर अगर कोई सचमुच रक्षक है तो वो हैं धरती की बेटियां। तो आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।